सो हेलो एवरीवन, आज देखने वाले हम लोग कि मेरी जो साइकोलॉजी है, मेरी जो पर्सनल साइकोलॉजी है ट्रेड को लेने के बाद कैसी रहती है, एंड अगर लॉस हो जाता है तो क्या रहती है, एंड अगर बाई चांस मतलब प्रॉफिट ही होता है ज़्यादातर, बट प्रॉफिट होता है तो क्या रहती है। तो जोक्स अपार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। बेसिकली साइकोलॉजी आपकी कैसी रहनी चाहिए। देखो, दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। या तो फिर एक वो विनिंग फेज़ में होगा, ठीक है, जैसे मेरा अभी विनिंग फेज़ चल रहा है, तो मैं विनिंग फेज़ में हूँ, तो क्या साइकोलॉजी रहेगी। एंड अगर मैं लूजिंग फेज़ में हूँ बाय चांस, देन मेरी क्या साइकोलॉजी रहेगी, ठीक है। विनिंग फेज़ के अंदर आई वुड बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। जब मैं विनिंग फेज़ में रहूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में रहूँगा, बिकॉज जहाँ से मैं ख़रीद रहा हूँ मार्केट में कोई एक अच्छा मूव दे रहा है, जहाँ से मैंने सेल किया मार्केट में कोई एक अच्छा मूव दे रहा है। सो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज हमारे अंदर एक ग्रीड आ जाता है कि पहले मैं अगर समझो 400 क्वांटिटी लेता था, तो फिर मेरे ग्रीड आ जाएगा कि भाई चलो भाई इस बार ट्राई करते हैं कि इस बार हम लोग 900 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। 900 क्वांटिटी अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देन क्या रहता है बेसिकली कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो बनी है 400 क्वांटिटी के लिए। धीरे धीरे आप क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, बट अब समझो आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल रहा है जहाँ पे आपने 900 क्वांटिटी रख ली, बाई चांस वो उधर से रिवर्स हो जाता है, देन ये जो आपका विनिंग फेज़ है कन्वर्ट हो जाता है लूजिंग फेज़ में, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट आप 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार तक का लॉस कर सकते हो, ठीक है। ये लॉस करने के बाद आप क्या करोगे, बेसिकली आप और ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। एंड और ट्रेड लेने के बाद बेसिकली आपका पूरा का पूरा माइंडसेट जो है वो एकदम वैसा हो जाएगा कि भाई अब तो रिकवर करना है, रिकवर करना है। और लूजिंग फेज में जब आप रिकवरी का सोचोगे, एंड यू वुड बी गेटिंग ज़ीरो फ्रॉम द मार्केट, यू हैव टू ऑलवेज थिंक फॉर पॉजिटिव इन द मार्केट्स, कम पॉजिटिव, मेक पॉजिटिविटी इन योर माइंड दैट कि नहीं, मेरा प्रोसेस सही होना चाहिए, मेरी जो लर्निंग है वो सही रहनी चाहिए, मार्केट मुझे रिवॉर्ड करेगा अगर मैं सही होऊंगा, तो मार्केट अगर मेरे को रिवॉर्ड करता है दैट कुड बी मोर इनफ टू कवर माई लॉसेस। बट अगर बाई चांस समझो कि मैं ये मैंटेलिटी से आता हूँ कि भाई मुझे इधर मेरा लॉस रिकवर करना है, वो इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज मैंने भी पहले बहुत ट्राई किया कि भाई मेरा लॉस रिकवर हो जाए, लॉस रिकवर हो जाए। बट बाद में जब मेरे को पता चला कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती लॉस रिकवरी की, आपको प्रॉफिट के ऊपर पूरा का पूरा आपको अपना रिकवरी फेज़ है, जो रिकवरी फेज़ है वो कैसे होता है, आप सही प्रोसेस फॉलो करो। आप ये मत देखो कि मैं 900 की क्वांटिटी ले रहा हूँ एंड उसके बाद में उधर मैंने 5,000 का प्रॉफिट करा स्कैल्पिंग करके, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप 200 की क्वांटिटी लो, ठीक है। जैसे कोटक नियो करके अपना एप्लीकेशन है, उधर आपका ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा, उस तरीके से आप सोच सकते हो। ज़रूरी नहीं आप बड़ी क्वांटिटी लो एंड उधर बड़ा लॉस कर दो। सो आई वुड रिकमेंड यू टू ट्रेड इन कोटक नियो, एंड आप उधर अपना लॉस मिनिमम से मिनिमम, उधर ब्रोकरेज का जो सेटिंग रहता है वो रहेगा नहीं, तो उसकी वजह से आप उधर अपने कुछ पैसे उधर बचा सकते हो। एंड बात रही नेक्स्ट कि भाई मेरी साइकोलॉजी कैसी रहती है, मेरी साइकोलॉजी सिंपल रहती है। अब मैंने आपको बताया कि लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये सब गलती करते हैं। अब मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। मेरी साइकोलॉजी जब भी लूजिंग ट्रेड चल रहा होता है, मेरा लूजिंग ट्रेड चल रहा होता है, आई वुड नॉट एवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल। पीपल यूज टू डू एवरेज इन लूजिंग ट्रेड्स। एंड समझो मैंने निफ्टी का एक कॉल है, समझो 22,150 का कॉल है, वो पहले ख़रीदा था 74 के भाव पे, ठीक है। एंड देन मैंने फिर से 22,150 का कॉल, थोड़ा डिप मिला, 60 पे ख़रीदा, ठीक है। इधर मेरी क्वांटिटी थी 500, इधर और 500 ऐड कर दी, ठीक है। इधर और 500 ऐड कर दी, फिर से यही सेम कॉल मैंने ख़रीदा 42 पे, ठीक है। कितनी क्वांटिटी इस बार 1500 ले ली, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी हो गई टोटल, 1500, 2000, 2500, 2,500 की क्वांटिटी हो गई मेरे पास। एंड इसका अगर मैं रिवॉर्ड देखूँ तो ऑलमोस्ट मैंने 50% कैपिटल को वाइप आउट कर दिया, ऑलमोस्ट 50% कैपिटल को वाइप आउट कर दिया। एंड उसके बाद में आप और उसको नीचे के लेवल में एवरेज करते हो एट द रेट समझो 30 पे, और बाद में आप 30 के बाद में सोचोगे कि 25 पे निकल जाता हूँ, एंड 25 पे आप निकल जाते हो, एंड उसके बाद में मार्केट काफ़ी ऊपर जाके फिर से 30 वाली जो कॉल है 80 चली जाती है, दैन यू वुड बी लाइक एकदम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। आई नो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बट मैंने तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज ले सकूँ। मैं अकाउंट में पहले 12,000 डाला था, 12,000 को मैंने एक ही बार में ज़ीरो किया था। कैसे, यही एवरेज करके 7 to 8,000 का लॉस किया था मैंने इन अ सिंगल ट्रेड। 12,000 का तो मेरा अकाउंट था, 12,000 में सिंगल ट्रेड करके मैंने 7,000 8,000 का लॉस कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो दिक्कत आने वाली है।
तो मेरा बेसिकली समझाने का मतलब यही है कि आप ट्राई करो जितना हो सके लॉस को छोटे में काटो। जो आपका लॉस होता है ना, माइनस माइनस दिखाता है ना रेड में, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखाएगा वो, कुछ ऐसा -4334। इसको जितना हो सके आप पहले काट दोगे ना, यू वुड बी गेटिंग मोर बेनिफिट इन योर फर्दर ट्रेड्स। बिकॉज समझो मेरा अभी एस कितना रहता है पता है, 3 से 5 पॉइंट का एस अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन करके बड़ी कैंडल बना देता है, देन 7 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स में वो हो जाता है। तो मेरा ऐसा ये रहता है। हाँ, बेसिकली आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मुझसे भी गलती होती है। आई वुड नॉट से कि मेरा हमेशा यही एस पे निकलते हैं। हाँ, अगर मैं क्वांटिटी छोटी लेता हूँ, क्वांटिटी कम लेता हूँ, तो एस में थोड़ा बड़ा रखता हूँ। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का रखता हूँ अगर मैं बात करूँ, तो ये मेरा एस हो जाता है ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स का। और अगर क्वांटिटी मेरी बहुत ज़्यादा है तो एस मेरा क्या हो जाएगा, कम। तो मेरी क्वांटिटी कितनी होगी समझो इधर मैं समझो 1000 क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है, तो इधर मेरी 2000 क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, 2000 क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये 2000 क्वांटिटी है, ऊपर 1000 है, ठीक है। अगर इधर मैं 10 रुपये का एस रख रहा हूँ, ठीक है, तो सामने टारगेट कितना करूँगा, 30 रुपये, राइट। इधर मैं 2 रुपये का एस रख रहा हूँ, सामने टारगेट कितना करूँगा, 5 रुपये, 7 रुपये या 10 रुपये, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो अब समझो इधर अगर मुझे 10 रुपये मिलते तो कितना हो जाएगा, 20,000। इधर अगर मैंने अच्छा कैप्चर किया तो कितना मिलेगा, 30,000। क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपके होल्डिंग स्पीड से। आप बोलोगे कि मैं ये वाली क्वांटिटी ले लेता हूँ, इतना होल्ड कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी साइकोलॉजी एक आध ट्रेड में आप होल्ड कर लोगे, और मेजोरिटी आप अपनी साइकोलॉजी को इतना डायरेक्ट नहीं कर पाओगे कि जब आपके लगातार चार या 5 ऐसे हिट हो जाएंगे, देन आप मुझे याद करोगे कि मैंने आपको बोला था कि कभी भी बड़ी क्वांटिटी में आप बड़ा एस नहीं रख सकते, छोटी क्वांटिटी में आप बड़ा एस रख सकते हो, ठीक है। ये रीज़न था बताने का, मेरी साइकोलॉजी क्या थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप ट्रेड लेते हो तो आपकी साइकोलॉजी कैसी रहनी चाहिए, राइट। कभी भी लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करना है। विनिंग ट्रेड में अगर आपको एवरेज करना है, देन आपको एक मौका देना है कि पुल बैक आ जाए मार्केट में। समझो मार्केट में आपने इस साइड पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, ये समझो लेवल थी, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये कुछ इतना लेवल का प्रॉफिट दिख रहा है। बाद में मार्केट आएगा, आप समझो इधर एवरेज कर ले तो क्या होगा, मार्केट अगर नीचे आता है और फिर इधर से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और इधर से और हाई जाता है, तो क्या होगा, आपने इधर एवरेज किया, इधर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ये जो प्रॉफिट कमाया वो भी चला गया, यहाँ जो लॉस किया वो सब मिला के आप कहाँ पे आ जाओगे, 0 पे। और आप क्या करोगे कि भाई चलो भाई ब्रेक इवन पे मैं मेरा जो ट्रेड है वो क्लोज कर देता हूँ। बट जनरली क्या होगा, मार्केट फिर उधर से रैली करेगा, एंड मार्केट उधर से रैली करेगा, उसकी वजह से आपको हो सकता है एक ग्रीड, ठीक है। तो हमेशा आप एक पुल बैक का वेट कर सकते हो। पुल बैक कितना होना चाहिए, जनरली 20 to 25 पॉइंट्स का पुल बैक के लिए वेट कर सकते हो। जनरली आई वुड रिकमेंड 20 to 25 पॉइंट्स। अगर आप वेट करते हो एंड इट कैन मेक योर बिग प्रॉफिट्स, ठीक है। कभी भी लूजिंग ट्रेड को आप एवरेज मत करो, ठीक है। विनिंग ट्रेड को अगर आपको एवरेज करना है तो ऑलवेज ऐड ऑन पुल बैक्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत बताया कि मेरा लॉस मेजर कहाँ होता है, जब मैं एक पैटर्न का फॉलो नहीं करता। मैं पैटर्न का फॉलो करना चाहिए, इस साइड ऐड करूँगा, इस साइड ऐड करूँगा। अपने क्या करते हैं, इस साइड पे ऐड करते हैं, इस साइड पे, तो ये बड़ा पुल बैक हो जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस देख सकता है आपके पीएनएल में। बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप क्वांटिटी तो छोटी ले रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी कम ले रहे हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि लॉस कितना होगा, 1000, 2000 या 5000। जब आपका पीएनएल बहुत ज़्यादा मूव करेगा, जब आपका पीएनएल बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जैसे मैंने समझो 4 साल हो गए ट्रेडिंग में, ठीक है, मुझे 4 साल हो गए। पहले मैं 1000-2000 का लॉस देखता था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मतलब 1000 रुपये बहुत बड़े लगते थे तब मेरा साइकोलॉजी किस तरीके से चलता था मैं आपको बताता हूँ। समझो मैंने 1000 रुपये का लॉस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। बट अब क्या हो रहा है, जनरली मेरी क्वांटिटी तब कितनी होती थी, 50 की, मतलब तब निफ्टी में 50 की क्वांटिटी आती थी, एक लॉट। तो तब मेरा 50 का अगर 1000 रुपये का लॉस हो जाता, मतलब कितने 20 पॉइंट चलेगा, ठीक है। सामने मेरा टारगेट 40 पॉइंट मैं निकल जाता था, मैं इतना होल्ड नहीं करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बट बाद में क्या होता है, जनरली जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है
समझो इधर मैंने 50 की क्वांटिटी, अब मैं कितनी लेता हूँ, 1000 की क्वांटिटी लेता हूँ, 900 की क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। फ़र्क देख रहे हो, ये पूरे 4 साल में कितना फ़र्क आया, मेरी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग हुई है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप इतनी बड़ी क्वांटिटी लो तो आपको सारे रूल्स ट्रेडिंग के पता रहने चाहिए, एकदम आपकी जो साइकोलॉजी है मार्केट की साइकोलॉजी से मैच होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट कि मार्केट की वो वाली साइकोलॉजी, मार्केट के जो रूल्स है जो लोगों ने फॉलो करके बहुत अच्छा पैसा कमाया मार्केट से, जैसे लोअर लो पे एवरेज नहीं करना है, हायर हाई पे बाई नहीं करना है, तो ये लोअर लो पे आप सेल नहीं करोगे, ये सब जब आप समझ जाओगे ना, तब आप भी जब इतनी इतनी क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट करोगे देन यू वुड बी गेटिंग दैट कि भाई नहीं यार, मैं इतनी सारी क्वांटिटी अगर एग्जीक्यूट कर दूंगा देन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बड़ी होती है तो आपको पीएनएल भी बहुत बड़ा लॉस एंड प्रॉफिट शो करेगा। जैसे समझो आपने हायर हाई पे बाई कर लिया, ठीक है, हायर हाई पे बाई कर लिया, ठीक है, हायर हाई पे बाई किया इधर, ठीक है, समझो इधर कहीं बाई कर लिया आपने, इधर मैंने 1000 क्वांटिटी डाल दी, 1000 क्वांटिटी, एंड मैं पहले 500 लेता था, 1000 डाल दी क्योंकि मुझे बहुत ही रैक लग रहा था, और ये पुल बैक देने के लिए यहाँ तक आ गया। आपको तुरंत कितना लॉस बताएगा पता है, मोर देन 20,000, क्योंकि जितना प्रीमियम पंप होता है ना उतना ही उससे ज़्यादा इधर डंप हो जाता है, ठीक है। एंड बाद में भले ही डब्ल्यू बना के ऊपर चले जाए, बट आपने तो ये 20,000 देख के लॉस कट कर दिया ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप हमेशा ध्यान रखो कि एंटर ऑन पुल बैक्स रेदर देन एंटरिंग ऑन द पैटर्न लाइक हायर हाई एंड लोअर लो पे सेल किया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि एंटर ऑन पुल बैक्स, मेक श्योर दैट यू डोंट लॉस मच इन अ डे, ठीक है, डोंट लॉस मच इन अ डे। आपने समझो अगर 1000 रुपये का टारगेट बनाया, मैक्स 1500 या 2000 लॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 1000 रुपये का टारगेट बनाने के बाद आप अगर 10,000 रुपये लॉस कर देते हो मार्केट में, कोई भी इसमें अच्छी बात नहीं होने वाली है। सो अगर आपको मेरी साइकोलॉजी रिगार्डिंग ट्रेडिंग अगर अच्छी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आने वाली वीडियो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाने वाले, मेरे पास बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड अगर आपको मेरे ग्रुप में जुड़ना है, जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर लिख देता हूँ, मेरा खुद का ही है, 9099352582, ठीक है। इस नंबर पे जाके आपको पहले मेरा नंबर ऐड कर लेना है, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जाके ओनली फॉर ओनली हाई लिखना है, ठीक है। आप हाई लिख लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, जनरली आपने हाई लिख लिया राइट, उसके बाद में आपको एक लिंक दी जाएगी, लिंक को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद मैं उधर सारे के सारे अपने जितने भी स्विंग ट्रेड्स है सारे के सारे मैं शेयर करता हूँ इन कभी कभार हफ्ते में या महीने में एक बार, मंथ में एक बार, कोई मैं निफ्टी का या फिर अपना कोई भी एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेड जो मुझे लग रहा है कि इधर से ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा, तो मैं वो अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर करता हूँ। सो होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, एंड अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी किसकी, अपना जीरोधा की मिल जाएगी, धन की मिल जाएगी, एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म की मिल जाएगी। आप उधर से अपने जो ब्रोकर से कनेक्ट हो सकते हो मेरे थ्रू। देखो ब्रोकर को आप पैसे देने वाले हो राइट, 20 रुपये देने वाले हो पर ट्रेड, 20 रुपये पर ट्रेड देने ही वाले हो आप वैसे भी, ठीक है। मतलब 40 रुपये, 20 रुपये बेचने का, 20 रुपये खरीदने का। मुझसे आप ज्वाइन करोगे तो भी 40 रुपये लगने वाले, बस मुझे एक ट्रेड का 8 रुपये मिल जाता है, वो मेरा बेनिफिट हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप ऐसा कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन गेट मोर इन्फो रिगार्डिंग माई trades, regarding my swing trades and regarding my courses which I have already launched। तो अगर आपको जानना है क्या नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।